जल्द ही विपिन और हर्षित दोनों के दोनों स्पिरिट अवेकनिंग गिल्ड पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बातें करते करते वहां पर पहुंचने के बाद में हर्षित उससे कहता है, देखो विपिन, ये वही कठपुतली है जिसको यहाँ पर उसने उठाया था और उठाने के बाद में वह यहाँ का एक एल्डर बन गया था। विपिन अभी यहाँ पर निमेश की बात कर रहा था। निमेश ने उस कठपुतली को उठा दिया था। वही विपिन उसके ऊपर नजर डालता है तो उसके साथ में वह चौंक जाता है, क्या ये कठपुतली? ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर विपिन देख रहा था कि जो कठपुतली के सामने रखी गई थी ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। लेकिन विपिन उससे कहता है, ठीक है, एक बार मैं इसको ट्राई कर आता हूँ। उसके साथ में विपिन आगे जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है। अगले पल उसकी जो चेतना थी उसके अंदर चली जाती है। विपिन जल्दी से वहाँ पर बैठता है और वहाँ पर अपनी पावर को डालना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर अपनी पावर को डालता ही है ना, कि अचानक से उसकी पावर वहीं पर ही गायब हो जाती है। ये इतना ज्यादा कठिन है क्या? यहाँ पर विपिन की आगे सिक्योरिटी गई थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि जब जब विपिन वहाँ पर उसके अंदर अपनी आत्मा का एक टुकड़ा डालने की कोशिश करता ना उसको जगाने के लिए, तो उसी वक्त वह आत्मा वहाँ से गायब हो जाती। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर पानी की बाल्टी के अंदर छेद कर दो, उसके अंदर पानी डाल दो और पानी उसके अंदर से फक से निकल जाता। उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा था। ये वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मेटेरियल के साथ में बनाया गया है। विपिन यहाँ पर समझ गया था कि आखिरकार यहाँ पर कारनामा क्या था। हाँ, माना कि ये जो कठपुतली है ना, ये पहले जैसी कठपुतली की जैसे ही थी, क्योंकि यहाँ पर उसने पिछली बार भी स्पिरिट अवेकनर गिल्ड को जगा दिया था। लेकिन यहाँ पर ये कठपुतली उससे बिल्कुल अलग थी। बात कुछ ऐसा है कि इसके अंदर जो ब्लैक स्टोन का यूज किया गया है ना, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ में ही वह यहाँ पर उसकी एनर्जी को यहाँ पर रुकने भी नहीं दे सकता था। विपिन जल्दी से अपनी चेतना को वापस अपने शरीर के अंदर ले आता है और निराशा के अपना सिर हिलाने लगता है। क्या हुआ विपिन? क्या तुमने यहाँ पर इसको सफलतापूर्वक आगे चला लिया? तुम्हें बताऊं ना, तो वहाँ पर जो वह निमेश था ना, उसने यहाँ पर इसको 8 कदम आगे बढ़ाया था। उसकी बात सुनने के बाद विपिन को अब थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि आखिरकार उसके सामने आजकल कोई भी ऐसा नहीं था जो बार बार उसकी तारीफ करता जा रहा हो। विपिन ने उससे कहा, हर्षित, तुम्हें पता है कि यहाँ पर 8 स्टार की जो स्पिरिट अवेकनर बुक्स है ना, वो कहाँ पर मिल सकती है? वही जो विपिन था ना, अब उसको यहाँ पर जरूरत पड़ गई थी बुक्स को पढ़ने की। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह रोसा साम्राज्य के अंदर से आया था ना, उसके बाद में उसने एक बार भी बुक्स को नहीं देखा था। इसी वजह से यहाँ पर वह अब एक बार अगर 8 स्टार की परीक्षा दे लेता है और एक 8 स्टार स्पिरिट अवेकनर बन जाता है ना, तो उसके बाद में वह आराम से वहाँ पर उस कठपुतली को भगा सकता था। वही अब हर्षित उससे कहता है, हाँ, वो तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी, तुम उस तरफ जाकर रिसेप्शनिस्ट से कह देना। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। विपिन ने उससे कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा, मुझे ना कुछ और भी काम है। हर्षित ने उससे कहा और वो वहाँ से चला जाता है। चलो ठीक है, मैं तुमसे फिर बाद में मिलता हूँ। विपिन ने भी कहा और वो सीधा लाइब्रेरी हॉल की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जाता है और वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट खड़ी थी। वहाँ पर जाकर वो उससे कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे यहाँ पर 7 स्टार की स्पिरिट अवेकनर बुक्स को पढ़ना है। फिर विपिन ने जल्दी से अपना टोकन आगे कर दिया। वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी ना, वो एक लड़की थी। उसका टोकन लेने के बाद में जैसे वहाँ पर उसको पता चला कि वह वही फेमस विपिन है, तो उसके साथ में ही वहाँ पर वो उसके साथ में बिल्कुल पोलाइट हो चुकी थी, क्योंकि विपिन जब से यहाँ पर आया था ना, तबाही मचा रहा था। इसी वजह से यहाँ पर सभी को उसके बारे में पता चल चुका था। देखिए विपिन, ये है ये, यहाँ पर आप आराम से 7 स्टार की अवेकनर बुक्स पढ़ सकते हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अगर आपको मेरी मदद चाहिए कोई बुक को ढूंढने में, तो आप मेरे से कह सकते हैं। नहीं, आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको खुद ढूंढ सकता हूँ, विपिन ने उससे कहा। और उसके बाद में वह सीधा अंदर चला जाता है। और तेरी की इतनी सारी बुक्स। जैसे विपिन अंदर जाता है ना, तो वो अपने सामने देखता है कि बहुत सारी किताबें उसके सामने रखी गई थी। यहाँ पर उनकी किताबों की जो संख्या थी ना, कई लाखों में के अंदर हो गई थी। मजा आएगा। विपिन जल्दी से अपने होठों को चाटता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर वो उन सभी बुक्स को खा लेगा। चलो फिर स्वर्ग की लाइब्रेरी का कमाल दिखाना शुरू करते हैं। गलतियाँ। इतना कहने के साथ विपिन वहाँ पर सभी बुक्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ये क्या हो रहा है? लेकिन अचानक से विपिन अपनी जगह पर ही रुक जाता है, क्योंकि उसको अब अजीब सा महसूस होने लगा था। ये आखिरकार इस लाइब्रेरी के अंदर हो क्या रहा है? यहाँ पर विपिन अभी जब उन बुक्स को कॉपी कर रहा था ना, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा तेज गति के साथ में बुक्स को इकट्ठा कर पा रही थी। क्योंकि यहाँ पर जब भी विपिन अपनी बुक्स को इकट्ठा किया करता था ना, तो उसमें थोड़ी सी देर लग जाया करती थी। जब वह यहाँ पर थर्ड रैंक को कॉपी करता था ना, तब वहाँ पर उसकी केवल सेकंड रैंक ही बढ़ती थी। लेकिन यहाँ पर विपिन जैसे जैसे आगे चलता जा रहा था ना, वैसे वैसे यहाँ पर वह रैंक्स बढ़ती जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार कब मेरी ये लाइब्रेरी अपग्रेड हो गई? विपिन वहाँ पर चौंक चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसने कभी भी ऐसा कोई झटका महसूस नहीं किया जो उसके साथ में पिछली बार हुआ था। जब वो पिछली बार प्रतिशत से मिला था ना, तो उस वक्त भी उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद में वो 3 दिनों तक सोता रहा था। उसके बाद में उसको एक खतरनाक झटका भी लगा था, जिसके चलते हुए यहाँ पर उसकी लाइब्रेरी अपग्रेड हो गई थी और उसके बाद में उसके अंदर नई नई चीजें आ गई थी। लेकिन यहाँ पर उसको अभी पता नहीं चला कि आखिरकार यहाँ पर अभी ऐसा कैसे हो गया था। ये आखिर कैसे
कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ पर ना तो कोई झटका महसूस किया, ना ही कुछ और। आखिरकार मैंने किस चीज को रिश्वत दी थी जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया था? विपिन इसी तरह से अब दिमाग लगाने लगा था, लेकिन अचानक से उसको एक ख्याल आता है, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि मैंने वहाँ पर उस भविष्यवाणी करने वाले होल को गिराया था ना? क्या उसकी वजह से ऐसा कुछ था? क्योंकि यहाँ पर भविष्यवाणी करने वाला जो होल था ना, वह एक गैर कानूनी चीज थी जो यहाँ पर नहीं मानी जा सकती थी। शायद इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने मेरी इस लाइब्रेरी को अपग्रेड कर दिया था। उसके साथ विपिन की आंखें चमक जाती है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? वहाँ पर विपिन इसी तरह सोच रहा था। लगता है मुझे यहाँ पर और ज्यादा स्पीड लगता है मुझे यहाँ पर और ज्यादा भविष्य बताने वाले होल्स को गिराना होगा। अगर मैं उनको यहाँ पर गिराता हूँ तो उसके साथ में शायद मेरी लाइब्रेरी और ज्यादा अपग्रेड हो सकती थी। वैसे इसमें कोई गलत चीज तो थी नहीं, क्योंकि ये सभी यहाँ पर स्वर्ग के विरोध के अंदर थे। अगर ये यहाँ पर ऐसे चलते रहे तो उसके बाद में आगे कुछ भी हो सकता था। विपिन की आंखें इसी तरह से चमक चुकी थी, लेकिन यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ था। लेकिन वहाँ पर विपिन जानता था कि अगर इसको ऐसा टेस्ट करना था ना, तो उसको आगे आने वाली कोई भी यहाँ पर भविष्य बताने वाली बिल्डिंग को गिराना होगा। इसके साथ में विपिन अब फिर से वहाँ पर बुक्स को कॉपी करने लगता है। जल्दी वहाँ पर वह 4 घंटे के अंदर उन सभी बुक्स को इकट्ठा कर चुका था। काफी तेज है ये तो। विपिन जहाँ पर पहले 6 घंटे लगाता था ना, तो उसी के साथ में यहाँ पर अब उसको केवल 4 ही घंटे लगे थे कंबाइन। अगले पल यहाँ पर विपिन ऐसा कहता है और वहाँ पर सारी स्पीड अवेकनर की बुक्स एक साथ मिलकर इकट्ठा हो जाती है। और अगले पल विपिन उसके ऊपर एक नजर डालता है तो उसके साथ में सारी जानकारी उसके दिमाग के अंदर चली जाती है। अगले ही पल जो विपिन की समझ थी ना, वो यहाँ पर अब एक 8 स्टार तक पहुंच चुकी थी। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर आ ही गया हूँ ना, और मुझे यहाँ पर अब आईआईयू बुक्स भी पढ़नी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 8 स्टार की परीक्षा भी दे देनी चाहिए। विपिन इतना सोचता है, फिर रिसेप्शनिस्ट के पास में चला जाता है। क्या तुम मेरी यहाँ पर मदद कर सकती हो? मुझे यहाँ पर अब 8 स्टार स्पीड अवेकनर की परीक्षा देनी है। क्या 8 स्टार स्पीड अवेकनर की परीक्षा? वहाँ पर वह लड़की चौंक चुकी थी, क्योंकि विपिन को यहाँ पर कुछ समय हुआ था वहाँ पर अंदर गए हुए, लेकिन यहाँ पर अब वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि आखिरकार विपिन था, वो कुछ भी क्या बोल सकती थी। वो वहाँ पर उससे कहती है, हाँ मैं आपको ले चलती हूँ। लेकिन उस तरफ जाते जाते विपिन उससे पूछता है, क्या आप मेरे को ये बताएंगे कि आखिरकार ये परीक्षा कैसे देनी होती है? वहाँ पर उस लड़की ने कहा, बस ये तो बहुत ज्यादा इजी है। इसके अंदर ना तो लोहार ही चाहिए, ना ही कोई पिल बनाने की टेक्निक चाहिए। इसके अंदर ये ऐसा है कि आपको एक एडलर के सामने जाना है, वहाँ पर उनके सामने एक लेवल 8 की कठपुतली होगी, उसको जगाना है। उसके बाद में आप आराम से इस परीक्षा को पार कर लेंगे। अच्छा ऐसा है। विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसके साथ में वहाँ से चला जाता है। जल्दी वो वहाँ पर एक एल्डर के सामने पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर विपिन सीधा उस कठपुतली के पास में चला जाता है। वहाँ पर वो जो कठपुतली थी ना, वो सेम वहाँ पर रोशा साम्राज्य की जैसी ही थी, लेकिन यहाँ पर जो इसका लेवल था वो थोड़ा सा अप था। विपिन जल्दी से उसके ऊपर एक हाथ रखता है, हु बैंग, और एक चमक उसके अंदर से निकल जाती है और एक पल के अंदर ही वह जाग जाती है। ये लो तुम्हारा ये स्पीड अवेकनर का बैच। जो एल्डर वहाँ पर खड़ा था और जो परीक्षा ले रहा था ना, वो पूरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि उसने वहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि विपिन एक ही बार के अंदर उस कठपुतली को जगा देगा। वहीं अब वो वहाँ पर उसकी उस बैच को लगाने में हेल्प करने लगता है, क्योंकि आखिरकार कम समय भी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा आया करता था। ठीक है। उसके बाद में वो फिर वहाँ पर उस लड़की की तरफ पलटता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो यहाँ पर लेवल 8 की उन बुक्स की तरफ पहुँचने में? हाँ चलो चलते हैं। उसके साथ विपिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद विपिन फिर से वहाँ पर कॉपी पेस्ट का काम शुरू करने लगता है। यार कितना बड़ा चीटिंग करता है ये तो। स्वर्ग की लाइब्रेरी, इसको थोड़ा दंड दो, कम से कम कुछ काम तो कर ले। हम बच्चे यहाँ पर होमवर्क करते हैं और ये यहाँ पर केवल कॉपी पेस्ट का काम करने लगा, ऐसा नहीं चलेगा। विपिन जल्द ही वहाँ पर 6 घंटे के अंदर ही उन सभी बुक्स को इकट्ठा कर लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि जो इस बार बुक्स थी ना यहाँ पर लेवल 8 की, वह कहीं ज्यादा अधिक थी, लेकिन यहाँ पर 6 घंटे तक उन सभी बुक्स को इकट्ठा करने की वजह से विपिन की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी। वहाँ हफ्ते आखिरकार बाहर आ ही गया था। उसकी समझ अब कम से कम एक 9 स्टार स्पीड अवेकनर तक पहुँच चुकी थी। जल्द ही वो वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता है ना, तो उसके सामने हर्षित आ जाता है। विपिन आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। क्या तुमने यहाँ पर 8 स्टार की स्पीड अवेकनर की परीक्षा दे दी है? हाँ मैंने दे तो दी है, लेकिन अचानक से विपिन की निगाहें पीछे की तरफ जाती है। वो क्या है? आखिरकार तुमने क्या फिर से वहाँ पर तोड़फोड़ की है? वहाँ पर विपिन की आंखें चौंक जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले जब वो वहाँ पर आया था ना, तो उस समय उसने एक भव्य इमारत देखी थी जो सफेद रंग के अंदर चमक रही थी, लेकिन इस वक्त उसकी हालत बिल्कुल एक खंडर की तरह हो चुकी थी। वो तो कुछ नहीं है, चलो हम चलते हैं। नहीं तो पहले मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? हम लोग यहाँ पर कोई तोड़फोड़ करने के लिए नहीं आए थे, विपिन ने डांटते हुए उससे कहा। वो बात कुछ ऐसी है कि जो मैं यहाँ पर अभी अपनी मूल आत्मा को अपग्रेड कर आया था ना, तो मैं उसी के लिए यहाँ पर उसको सुदृढ़ करना चाहता था और वो ज्यादा मजबूत करना चाहता था। इसी वजह से यहाँ पर
जब मैं वहाँ पर गया तो उसके साथ में ही वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई और मेरी आत्मा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके बाद में वो सब कुछ हो गया। वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सर पकड़ लिया। अबे गधे, क्या कर दिया तुमने? तुम्हें यहाँ पर केवल तोड़फोड़ करना ही सोचता है क्या? विपिन इस बार पूरी तरह से गुस्से के अंदर आ गया था, क्योंकि इतने समय से यहाँ पर वो अपने गुस्से को दबा कर रखा हुआ था, लेकिन अब वह बस से बाहर हो चुका था। तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया? तुम जहाँ जाते हो वहाँ पर तोड़फोड़ करते हो, कम से कम कुछ तो कर लिया करो। वहाँ पर विपिन की डांट सुनने के बाद में हर्षित वहाँ पर कुछ कहने वाला था कि अचानक से, हर्षित कमीने, तुम रुक जाओ यहाँ पर, तुमने ये क्या किया? अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वह जहाँ पर पीछे पलट कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि यहाँ पर अभी उनके पीछे एक युवा व्यक्ति आ रहा था। उसकी शक्ल बिल्कुल हुसैन से मिलती जुलती थी। वह कोई और नहीं था, वह निमेश था। निमेश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुमने यहाँ पर ये क्या किया? तुम पहले ये बताओ मुझे, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारी पूरी उस बिल्डिंग को तोड़ दिया। क्या तुम यहाँ पर अपनी मूल आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते? तुम यहाँ पर आना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। यहाँ पर उसने कहा, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ठीक है ना? फालतू मेरे ऊपर चिल्लाने की हिम्मत मत करो। यहाँ पर हर्षित ने वहाँ पर उससे वापस डांट दिया। क्या मैं हमारी गलती है? वहाँ पर जो वो लड़का था ना, उसकी आवाज बंद हो जाती है। वहाँ पर हर्षित उससे कहता है, हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी वो जगह ही बहुत ज्यादा बेकार थी। तुम्हारा वह स्पिरिट अवेकनर टीचर ही बहुत ज्यादा गलत था। उसकी गलती थी कि उसने यहाँ पर मेरी आत्मा को नहीं संभाल पाया, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? वहीं अब उसकी बात सुनने के बाद में जो निमेश था ना, उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो उससे कहता है, बस बहुत हुआ, तुमने मेरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। तुम हर बार जब भी यहाँ पर आते हो ना, तो एक ना एक बिल्डिंग को खंडर बनाकर चले जाते हो। अब ये मेरी सहन की शक्ति से बाहर हो चुका है। उसके अगले ही पल वो अपने पास में से एक टोकन बाहर निकालता है और सभी से कहता है, पुरुषों सभी सुन लो, यहाँ पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ और एक नोटिस बाहर निकालना चाहता हूँ। मेरा नाम निमेश है, मैं यहाँ का एक गुप्त एल्डर हूँ। मैं यहाँ पर इस नोटिस के अंदर कहना चाहता हूँ कि हर्षित अब से यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड हो चुका है। अगर हर्षित फिर से यहाँ पर कभी दिखाई देता है या फिर वो यहाँ पर घुसने की हिम्मत करता है, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर एक आदेश पारित करता हूँ कि अगर वो यहाँ पर घुसने की कोशिश करे तो उसके बाद में कोई भी उसके ऊपर हमला कर सकता है, उसको घायल कर सकता है या फिर उसको यहाँ पर मार भी सकता है। ये अनुमति मैं उसको दे देता हूँ। वहाँ पर आखिरकार निमेश ने एक ऐलान कर ही दिया था। जैसे उसने ऐलान किया था, एपिसोड खत्म भी हो चुका था। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा कि क्या यहाँ पर अब हर्षित वहाँ पर और भी ज्यादा तबाही मचाने वाला था। क्या यहाँ पर विपिन अब उसकी कोई मदद कर सकता था या फिर यहाँ पर निमेश की फिर से लंका लगने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर आखिरकार निमेश विपिन के साले के साथ में ऐसी बदतमीजी जो कर रहा था। इसके बारे में तो पता हमें आगे वाली स्टोरी के अंदर ही पता चलेगा। और आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। स्टोरी एप्लिक चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में आगे आने वाली स्टोरीज को जरूर सुनें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जल्द ही हम यहाँ पर 1400 एपिसोड्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में 1500 के अंदर विपिन की फैमिली आने वाली है, जिसके बारे में आप सभी को बहुत ज्यादा जल्दी होगी और उसका पता तो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर ही चलेगा। इसी वजह से यहाँ पर गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलिए गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शायोनारा।